नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और गुड न्यूज़ के इस खास शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर के कोने कोने से ऐसी चुनिंदा खबरें जो हैं सकारात्मक, सार्थक और आपके चेहरों पर ऐसी खबरें मुस्कान ले आएंगी, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने की प्रेरणा देती हैं। तेज रफ्तार भागती दौड़ती जिंदगी और सुर्खियों की इस रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, हमें कुछ कर गुजरने की चाहत भर सकता है। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज में हमारे और आपके बीच घटित हो रही इन्हीं चुनिंदा खबरों को चुन चुन कर आप तक लेकर आए। जी हाँ, बिल्कुल। तो सकारात्मक खबरों का शो गुड न्यूज़ इंडिया शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु के एक ऐसे होटल में जहां पर विशेष रूप से सक्षम लोग लजीज पकवान बना रहे हैं, उसे परोस रहे हैं। और निखिल, इन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि ये किसी से कम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल किसी से कम नहीं है। और शहला, जैसा कि शब्दों से ही जाहिर होता है कि विशेष रूप से सक्षम यानी कि ख़ास तौर पर हुनरमंद, हम सबसे ज़्यादा काबिल, हमसे ज़्यादा हुनरमंद, हमसे ज़्यादा संघर्षशील और हमसे ज़्यादा कहीं कुछ कर गुजरने की क्षमता इनमें है। और एक बार फिर जीवन के हर क्षेत्र में जैसे कि इन्होंने श्रेष्ठता सिद्ध की है। होटल वासुदेव अडिगा है उस होटल का नाम, जहां पर ढेर सारे ऐसे लोग काम करते हैं जो विशेष रूप से सक्षम हैं। और एक बार फिर उन्होंने साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं। यह है बेंगलुरु का मशहूर होटल वासुदेव अडिगा। ये सिर्फ इसलिए ही खास नहीं है कि यहाँ लजीज पकवान परोसे जाते हैं, बल्कि आजकल ये इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ मेहमानों की आवभगत के लिए विशेष रूप से सक्षम लोगों का एक पूरा दल मौजूद है। ये लोग होटल के कैश काउंटर से लेकर मेहमानों का खाना परोसने, खाना बनाने, साफ सफाई और आपूर्ति का काम पूरी दक्षता से करते हैं। दरअसल बेंगलुरु स्थित एसोसिएशन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज एक ऐसा गैर लाभकारी संगठन है जो विशेष रूप से सक्षम लोगों को रोजगार परक ट्रेनिंग देता है। संस्था के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ही नतीजा है कि अब तक 138 विशेष रूप से सक्षम लोगों को इस होटल के विभिन्न आउटलेट्स में रोजगार मिल चुका है। अभी तक इन्होंने कुछ 130 डिसेबल्ड लोगों को यहाँ काम दिया है। पीछे किचन में ही नहीं, आगे भी बहुत जगह पे काम दिया है। यहाँ पे इनफैक्ट जो कैशियर हैं वो भी एक डिसेबल्ड पर्सन है। और ये पिछले 1.5 साल में इन्होंने इतने लोगों को लगाया है। अगले 6 महीने में 100 और लोग ले रहे हैं। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर होटल ने दिन भर की सभी गतिविधियां एपीडी को सौंप कर एक मिसाल कायम की है। साथ ही विशेष रूप से सक्षम लोगों के काम करते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगाकर विकलांगता को लेकर जागरूकता फैलाने का भी सराहनीय प्रयास किया है। इस दौरान होटल आने पर ग्राहकों को भी इस अभियान से जोड़ने की कोशिश की गई। वास्तव में ये एपीडी के पिछले 50 सालों की कोशिश का ही नतीजा है कि सारे अभियानों को आशातीत सफलता मिल रही है। एपीडी बेंगलुरु स्थित अपने परिसर में विभिन्न प्रकार के कौशल विकास के प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। संस्था का खास जोर शिक्षा और खेलों के साथ रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान करने पर होता है। Purpose of this was to ensure that we touch people with disability. इसका उद्देश्य था कि हम विशेष रूप से सक्षम लोगों तक पहुंच सकें और उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकें और अपने जीविकोपार्जन की योजनाओं के तहत उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बना सकें। इसी उद्देश्य से संस्था का गठन किया गया है। This is the main objective with which this organization was set up. पिछले 50 सालों से तमाम मुश्किलों का सामना करने के बाद भी संस्था अपने मिशन में जुटी हुई है। ये उन व्यक्तियों के लिए काम करती है जिनकी आयु 35 साल से कम है और जो किसी न किसी तरह की विकलांगता से ग्रस्त हैं। आम लोगों से थोड़ा अलग हटकर ज्यादा काबिल, संघर्षशील और संकल्प शक्ति से भरे हुए ऐसे लोगों ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। होटल वासुदेव के कर्मी इसकी एक और मिसाल है। इसके लिए एपीडी संस्था और होटल वासुदेव अडिगा भी साधुवाद के पात्र हैं, जो ऐसे हुनरमंदों की काबिलियत पहचान कर उन्हें उचित स्थान पर देने के मिशन में लगे हुए हैं। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। तो वाकई विशेष रूप से सक्षम लोगों के इस हौसले और जज्बे को सलाम। और कहते हैं निखिल, अगर इरादे नेक हों तो कोई कोशिश नाकाम नहीं होती। और ऐसी ही कुछ कोशिश की है सुल्तानपुर के एक गांव के कुछ छात्रों ने। इन्होंने कोशिश नाम की एक मुहिम छेड़ी है।
जी वाकई ये एक जो गांव है वहां पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान। वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं उन्होंने आसपास के पूरे इलाके के गरीब वंचित तबके के बच्चों को पढ़ाने की मुहिम शुरू की है और अब ऐसा हो गया है कि आसपास के तमाम गांवों के लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं और ये मुहिम बहुत आगे जा रही है। इरादे नेक हों तो कोशिशें नाकाम नहीं होती। एक ऐसी ही कोशिश यूपी के सुल्तानपुर जिले के कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के इंजीनियरिंग के छात्रों ने की है। इस इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने समाज के उपेक्षित वंचित तबके के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए इन्होंने कॉलेज के पास स्थित गांव वल्लीपुर में एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसका नाम दिया है कोशिश। समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े गरीब बच्चों में कोशिश मुहिम के तहत साक्षरता की अलख ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद सीमित संसाधनों के साथ गोमती नदी के तट पर खुले आसमान के नीचे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का ये अभियान 6 वर्ष पहले शुरू किया गया था। शुरुआत महज 5 बच्चों के साथ हुई थी और आज ये संख्या बढ़कर 650 हो चुकी है। ये कोशिश गतिमान रहे, इसके लिए सीनियर छात्रों के पास आउट होने के बाद जूनियर छात्रों के दायित्वों को निर्वाहन करने की परंपरा है। कोशिश के संस्थापक आईटी के छात्र रहे चेतन गिरी ने बताया कि शुरुआत में उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इनकी कोशिश रंग लाई। पहले जहां अभिभावक इनसे मिलने से कतराते थे और बच्चे दूर भागते थे, वहीं अब यहां बाकायदा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होने लगी है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, पेरेंट्स हमसे मिलते नहीं थे, बच्चे भी दूर भागते थे, लेकिन धीरे धीरे ये समस्या कम होती चली गई, लोगों का विश्वास बनता चला गया। तो हम जाते थे वो मिड डे मील के बारे में पूछते थे, हम उन्हें समझाते थे कि हम कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, हम कोई पैसा नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, लेकिन हाँ हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उस लायक अवश्य बनाएंगे कि वो मिड डे मील का वो अपना खाना पीना, घर का खाना पीना एक समाज के खाने पीने के लिए कर सकें। अब खुले आसमान तले चलने वाले इस संस्थान तक पहुंचने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। सुदूर गांवों के लोग अपने नौनिहालों को यहां तक साइकिल पर खुद लेकर आते हैं। यहां सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि खेलकूद और दूसरी सहपाठ्यगामी गतिविधियां भी कराई जाती हैं। ऐसे गुरुओं को पाकर बच्चे भी निहाल हैं। शायद ये बेहतर माहौल का ही नतीजा है कि बच्चों को यहाँ आना अच्छा लगने लगा है। मुझे आता नहीं था, मैं जब से यहाँ आ रही हूँ मैं यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे सर हैं और पढ़ाते भी हम लोग की केयर भी अच्छे से। जब मैं कक्षा 3 में पढ़ती थी तो मुझे जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ नहीं आता था। जब से मैं कोशिश आने लगी तो तब से हमें गुणा भाग जोड़ घटाना भाग जो सब आने लगा। कोशिश से हम ये उम्मीद करते हैं कि सारे सर रोज आए और हमें पढ़ाना है। यहाँ पे सारे टीचर्स हम बच्चों को बहुत मानते भी हैं और हम लोग की पूरी तरह से केयर करते हैं। यहाँ पे आके मैं इतना कुछ सीखी, लेकिन मुझे इतनी शिक्षा कहीं और से नहीं मिली। बच्चे खेल खेल में पढ़ रहे हैं और बेहतर परिणाम भी दे रहे हैं। यहाँ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो किसी दूसरे स्कूल में पंजीकृत हैं, लेकिन इन्हें यहाँ अतिरिक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। अब तो यहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे भी पहुँचने लगे हैं। 2 घंटे की क्लास से अंधकार में जीवन जीने वाले बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखने लगे हैं। सुल्तानपुर से गुड न्यूज इंडिया के लिए दर्शन साहू की रिपोर्ट। आइए हम सब प्रण लें कि अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए हमारा हर एक दिन 15 अगस्त हो। जय हिंद, जय भारत। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको मिलवाएंगे गोवा के एक फिल्मकार स्वप्निल शेटकर से। सोच क्या रहे हो यार? कनेक्शन के लिए टाटा स्काई को 74117 पे मिस्ड कॉल दो। पैसे भी बच जाएंगे, काम भी हो जाएगा। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी।
मंगल के दर पर जा पहुंचा है काम हमारा, दुनिया भर में रोशन है अब नाम हमारा। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। कल की बातें छोड़िए, बढ़ते भारत से नाता जोड़िए। अपना एडवांस टैक्स अदा करें इस महीने की 15 तारीख तक। ये है हमारा सपनों का भारत। बिल्कुल, विकसित भारत के इस सपने को सच बनाने में अपना योगदान दीजिए। समय पर सही सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए। सेवा कर का भुगतान यानी सेवा के विकास में योगदान। और आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस बी किसी को छूने या किसी के साथ उठने बैठने से नहीं होता, लेकिन मुझे पता चला है कि हेपेटाइटिस बी के रोगियों के साथ लोग बहुत अन्याय करते हैं। उन्हें काम नहीं देते, बहू बेटियों को घर से निकाल देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस बी के रोगी को चाहिए इलाज और चाहिए परिवार और समाज का साथ। आप साथ दीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, इससे डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। लो भाई, सरकार ने विकास की 5 नई योजनाएं लागू की। यार, ये सरकार हमारे लिए विकास का कार्यक्रम बनाती कैसे? एनएसएसओ है ना। ये सरकार को इतनी जानकारी कहाँ से मिलती है? अरे एनएसएसओ है ना। एनएसएसओ? ये एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका काम है जानकारियां और आंकड़े इकट्ठा करना, जिसके आधार पर सरकार हमारे विकास की योजनाएं और कार्यक्रम बनाती है। एनएसएसओ है ना। हाँ। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तिरुवनंतपुरम के एक खास स्कूल की टीचर हैं बेबी गिरिजा, और दृष्टिहीन जो बच्चे हैं जो ब्रेल लिपि की पुस्तकों से पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए इन्होंने सामान्य जो पुस्तकें हैं उसको भी ब्रेल लिपि में कन्वर्ट करने का बीड़ा उठाया है। और ये बेबी गिरिजा की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि दृष्टिबाधित छात्रों के जगती गवर्नमेंट स्कूल ब्रेल लिपि में छात्रों के लिए पुस्तकें टाइप करने के लिए राजी हो गया, और अब तक बेबी गिरिजा 100 से अधिक पुस्तकें ब्रेल लिपि में टाइप कर चुकी हैं। ये हैं बेबी गिरिजा। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तिरुवनंतपुरम के विशेष जगती गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षिका हैं। स्वयं भी दृष्टिबाधित बेबी गिरिजा के बड़े सपने ही उन्हें औरों से अलग करते हैं। बेबी गिरिजा टीचर का एक सपना है कि कोई भी दृष्टिबाधित बच्चा पुस्तकों की दुनिया का आनंद उठाने से चूक न जाए। ये उनका बचपन का ही सपना था। ये उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि दृष्टिबाधित बच्चों का जगती गवर्नमेंट स्कूल छात्रों को ब्रेल लिपि में पुस्तकें टाइप करने की दिशा में सोचने को मजबूर हुआ। हालांकि शैक्षणिक पुस्तकें ब्रेल लिपि में उपलब्ध हैं, लेकिन सामान्य पुस्तकें न के बराबर हैं। इसीलिए बेबी टीचर इस स्थिति में बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ने लगी। 1993 एम्प्लॉयमेंट वर्क ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്। मैंने इस स्कूल में 1993 से काम करना शुरू किया। मार्च 1995 में मुझे ब्रेल टीचर के रूप में नियमित किया गया। जब मैं यहाँ आई तो एक ब्रेल लाइब्रेरी शुरू करने का मेरा सपना था।
साल 2006 में हेडमास्टर तुलसीधरन सर की मदद से हमने लाइब्रेरी का काम शुरू किया। वर्ष 2008 से ब्रेलर या ब्रेल टाइपराइटर के इस्तेमाल से उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें ब्रेल लिपि में टाइप की हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक, उनके मित्र और हेडमास्टर तुलसीधरन सहित उनके सहयोगियों ने इस कार्य में उनकी मदद की। बेबी टीचर ने कानून से लेकर धार्मिक पुस्तकों तक विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित पुस्तकें टाइप की हैं। उनकी पुस्तकें पढ़ने वाले बच्चों की आवाज उन्हें इस दिशा में और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। छात्रों में पुस्तकों के प्रचार प्रसार की दिशा में उनकी यात्रा अब भी जारी है। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। और यहाँ लेंगे गुड न्यूज इंडिया में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सोच क्या रहे हो यार? कनेक्शन के लिए टाटा स्काई को 74117 74117 पे मिस्ड कॉल दो। पैसे भी बच जाएंगे, काम भी हो जाएगा। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। मैंने सही वक्त पर सही दाव लगाया तो जीत हुई पक्की, और आपने सही वक्त पर सही कर चुकाया तो देश की तरक्की होगी पक्की। इसलिए सही कर हर बार दें, विकास को रफ्तार दें। अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया। खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मैं अपने बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। लेकिन एक फर्ज और भी है, एक फर्ज जिसे खेतों की हरियाली गाती है कल के सुनहरे सपनों के गीत, एक फर्ज जिससे मिटती है हजारों दिलों की दूरियां। आइए देश के सपनों को सच बनाए, नागरिक होने का फर्ज निभाए, ईमानदारी से अपना टैक्स चुकाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो गुड न्यूज इंडिया में। जैसा नाम वैसा गुण, ये कहावत तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन इस कहावत को सच करके दिखाया है कानपुर देहात के बैरी दरियाव गांव की नूरजहां ने। नूरजहां ने अपने पूरे गांव को सोलर सिस्टम से रोशन कर दिया है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि नूरजहां उनका नाम है, तो उन्होंने अपने नाम के अनुरूप अपने प्रयासों से इस दुनिया में रोशनी फैलाने की कोशिश की है और सोलर सिस्टम से वो रोशनी फैला रही हैं। ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके इस गुण के कायल हो गए हैं, उनकी कोशिशों के कायल हो गए हैं, और इसीलिए उन्होंने अपनी जो मन की बात कार्यक्रम है उसमें उनका जिक्र किया है और उनके प्रयास वाकई काबिल तारीफ हैं। कानपुर देहात के बैरी दरियाव गांव की नूरजहां पूरे देश में चर्चा की केंद्र बनी हुई है।
दरअसल नूरजहां सोलर सिस्टम की मदद से कई गांवों को रोशन कर रही है। इसी काम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में नूरजहां की सराहना की गई। प्रधानमंत्री द्वारा नाम लिए जाने के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव के लोग अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। नूरजहां पर पति की मौत के बाद पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी आ गई, लेकिन नूरजहां ने हिम्मत नहीं हारी और एक छोटे से समूह से जुड़कर सौर ऊर्जा से आसपास के गांव को रोशन करने का जिम्मा उठा लिया। नूरजहां ने एक संस्था के सहयोग से सोलर प्लांट लगाकर सोलर लालटेनों से गांव को रोशन करने लगी, जिससे उसके परिवार का पालन होने लगा। 5 पैनल घर की छत पर लगे हैं। इसी सोलर प्लांट से सोलर लालटेन चार्ज करके गांव वालों को बांटती है। बच्चे पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, नहीं पढ़ते नहीं थे, अंधेरे में कैसे पढ़ें। बत्ती का कोई ठिकाना नहीं, ना कि आई कि नहीं आई, और इससे पढ़ लेते हैं बच्चे। एक लाइट का 100 रुपए महीने में मिलता है, उसी से हमारा खर्चा पानी चलता है। गांव के लोग प्रधानमंत्री द्वारा गांव की महिला नूरजहां की तारीफ किए जाने से जहां काफी खुश हैं, वहीं लोग नूरजहां की कड़ी मेहनत को भी इसका फल मान रहे हैं। फक्र की बात है जो कि एक व्यक्ति ने अपनी कड़ी मेहनत करके और इस ढंग से पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूट रोशनी के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसा उनका नाम है वैसे उन्होंने काम दिखाया है। स्कूली बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए रात भर लाइट रहती है और अच्छे से सब अपना पठन पाठन का कार्य अच्छे से कर गए हैं। नूरजहां की कामयाबी से आसपास के छात्र छात्राएं काफी खुश हैं, क्योंकि छात्रों को सोलर लालटेन की बदौलत पढ़ाई करने में मदद मिल रही है। अच्छा महसूस हो रहा है। हम पहले पढ़े लिख नहीं पाते थे, हमारे यहाँ कोई साधन ही नहीं था लाइट का। अब इनके जरिए हमारे गाँव में लाइट आने लगी है। तेल वेल दिया या पढ़ना पड़ता था हम लोगों को, तो अब इनके प्रयास के द्वारा हम लोग को लैंप व्यवस्था मतलब लाइट मिल गई, तो हम लोग शाम को पढ़ पाते हैं थोड़ा ज्यादा टाइम तक। नूरजहां की इस कामयाबी से ग्रामीणों और छात्र छात्राओं को तो मदद मिल ही रही है, साथ ही दूसरे लोगों को भी नूरजहां के जीवन से प्रेरणा मिल रही है। मनोज प्रताप की रिपोर्ट, डीडी न्यूज कानपुर। और आइए अब आपको मिलवाते हैं फ्रांस में पैदा हुई लक्ष्मी से। लक्ष्मी ने अपना पूरा जीवन भारत और भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए समर्पित कर दिया है। लक्ष्मी कचरे के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम चला रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरह से ये स्वच्छ भारत मिशन में भी शामिल हुई हैं और एक जागरूकता अभियान अपने नृत्य के माध्यम से दे रही हैं। खास बात यह है कि अपना बसा बसाया संसार और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर ये स्वदेश के लिए समर्पित हो गई हैं। फ्रांस में पैदा हुई लक्ष्मी ने अपना जीवन भारत और उसकी सांस्कृतिक विरासत के लिए समर्पित कर दिया है। केरल की जानी मानी नृत्य कलाकार लक्ष्मी ने एर्नाकुलम जिले के वाइकोम में कला शक्ति नृत्य विद्यालय की स्थापना की है। स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होते हुए लक्ष्मी ने प्लास्टिक के इस्तेमाल के विरोध में समकालीन नृत्य तैयार किया है। Now our Prime Minister is very much telling us about स्वच्छ भारत। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें स्वच्छ भारत के बारे में बताया है कि कैसे हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है, तो ये इससे भी संबंधित है। प्रकृति की रक्षा करना मेरे दिल के करीब है, इसीलिए हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक इधर उधर ना फेंकें और उसे रिसाइकल करने की कोशिश करें। इसलिए मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। It was also important for me to perform because of this. लक्ष्मी के 4 सीजन्स कार्यक्रम के प्रदर्शन का उद्देश्य प्रकृति पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ये हमें बताता है कि प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल और उसके गलत निपटान से पर्यावरण में हानिकारक प्रदूषण फैल रहा है, जो धीरे धीरे विनाश की ओर ले जा रहा है। अपने नृत्य के माध्यम से वो पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए भी संदेश दे रही हैं। हम बच्चों को, अगली पीढ़ी को शिक्षित करते हैं और जागरूकता फैलाना हमारा उद्देश्य है। ये सब हमारी आने वाली पीढ़ी पर निर्भर करता है। हम कला और नृत्य के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं। लक्ष्मी की इस पहल से स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में जागरूकता पैदा करने में तेजी आएगी और केरल को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। तो गुड न्यूज़ इंडिया के आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारा ये खास कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा ज़रूर। यूँ तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com।
जी हाँ दर्शकों, तो प्रतिक्रियाओं के अलावा कुछ अच्छी सार्थक सकारात्मक खबरें भी अगर आपके पास हों तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। और इसके अलावा कुछ अच्छे सकारात्मक वीडियोस भी हों, गुड न्यूज़ के वीडियोस हों, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। वो अगर हमारे मानकों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें हम अपने इस कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। तो हमारे इस आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गुड न्यूज इंडिया के प्रस्तुतकर्ता थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।